रूस में भी क्रांति से पहले अमेरिका व फ्रांस की तरह एक प्रकार का पुनर्जागरण देखने को मिला। रूस में अब तमाम तरह के संगठन व दल बन रहे थे जो रूस की जनता की आवाज को उठा रहे थे। उधर जार अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की वजह से बहुत ही आतुर लग रहा था और वह अपना साम्राज्य बढ़ाने की हर कोशिश कर रहा था। विश्व इतिहास पर शुरू ध्येयस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। जार की इसी महत्वाकांक्षा ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में ढकेल दिया। 1914 में मित्र राष्ट्रों की तरफ से रूस युद्ध में कूद पड़ा। इस युद्ध की वजह से रूस के किसानों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। ना ही उन्हें उचित प्रशिक्षण मिला और ना ही ढंग के अस्त्र शस्त्र। यही हाल वहां के मजदूरों का भी था। मजदूरों की कमी के कारण रूस के लोहे और कोयले के कारखाने बंद पड़ गए और कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र दोनों का उत्पादन बहुत घट गया। उधर रूस की सेना भी जर्मनी से हार रही थी और जर्मन सेना रूस के काफी अंदर तक घुस चुकी थी। रूस की आर्थिक स्थिति अब इतनी जर्जर हो चुकी थी कि वहां की आम जनता अब भुखमरी की कगार पर आ चुकी थी। रूस में अव्यवस्था और कुप्रबंधन की इस दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने यह कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में अनाज है, पर सरकारी अव्यवस्था और कुप्रबंधन की वजह से वह चोर बाजार में चला गया है। सम्राट और उसकी निकम्मी नौकरशाही इस बात को जानते हुए भी उधर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। आखिरकार हुआ वही जिसका अंदेशा था। 7 मार्च 1917 को स्थिति अनियंत्रित हो गई। भूख और ठंड में ठिठुरते हुए गरीब मजदूरों ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। भीड़ अनियंत्रित हो गई। सम्राट ने यह देखते हुए भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए, किंतु सिपाहियों ने भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। यही क्रांति की शुरुआत थी। 10 मार्च के आते आते पेट्रोग्राड की सड़कों पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। पेट्रोग्राड के सारे कारखाने बंद कर दिए गए। सभी मजदूर, आम जनता सड़कों पर थी। उन्होंने पुलिस से उनके हथियार छीन लिए और अपने हक के लिए कुछ भी करने पर आमादा हो गए। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय को सिंहासन त्यागना पड़ा और इस तरह सैकड़ों साल से चल रही जारशाही का अंत हुआ। इस घटना को रूसी इतिहास में फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। जार के सिंहासन छोड़ने के बाद रूस की पार्लियामेंट यानी ड्यूमा ने अब एक अस्थायी सरकार गठित की। यह सरकार वैसे तो थी उदारवादी, पर इसमें इतने आपसी मतभेद थे कि कार्य करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अप्रैल 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड की जनता को संबोधित किया। लेनिन, जो कि बोल्शेविकों का सबसे बड़ा नेता था, उसने जनता से कहा कि अस्थायी सरकार को कोई समर्थन मत दो, क्योंकि यह सरकार आपका भला करने में समर्थ नहीं है। धीरे धीरे लेनिन ने विद्रोह करने के लिए जनता को तैयार कर लिया और अक्टूबर में बोल्शेविकों ने विद्रोह की तैयारी कर ली। 25 अक्टूबर को सवेरे विद्रोह प्रारंभ हो गया और केवल कुछ ही घंटों में श्रमिकों व क्रांतिकारियों ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। सुबह 10 बजे रूस के नागरिकों के नाम लेनिन का संदेश प्रसारित किया गया कि अस्थायी सरकार को अब हटा दिया गया है और लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ संघर्ष शुरू किया था वह पूरा हो गया है। रूस में हुई इस क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। वैसे रूस के लिए यह घटना भले ही 25 अक्टूबर को हुई हो, पर दुनिया के कैलेंडर में उस दिन 7 नवंबर का दिन था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता था। अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में लेनिन के नेतृत्व में एक नई सरकार गठित की गई। लेनिन की इस नई सरकार की काउंसिल में महत्वपूर्ण पदों पर सैनिक,
किसान व मजदूरों को नियुक्त किया गया और कुछ इस तरह से लेनिन दुनिया के पहले कम्युनिस्ट देश का डिक्टेटर बन गया। नई सरकार के बनने के बाद लेनिन के कम्युनिस्टों तथा पुरानी व्यवस्था के समर्थकों के बीच एक लंबा गृहयुद्ध भी चला, जिसमें 16 जुलाई 1918 को भूतपूर्व जार निकोलस द्वितीय व उसके पूरे परिवार को बोल्शेविकों ने मार डाला। अंत में 1923 में लेनिन की रेड आर्मी ने अपनी विजय की घोषणा कर दी और इस तरह से रूस दुनिया का पहला कम्युनिस्ट देश बन गया।